नमस्कार साथियों। शिक्षा सप्ताह के अंतिम दिवस यानी कि रविवार को 28 जुलाई को कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट डे के रूप में मनाया जाना है, जिसकी दो थीम है। दो तरीके की एक्टिविटीज़ हमें अपने विद्यालयों में या कम्युनिटीज़ में करनी है। हालांकि विद्यालय रविवार होने के कारण बंद रहेंगे, मगर यहाँ पर कुछ कम्युनिटी और कुछ शिक्षकों और बच्चों के साथ मिलकर इन गतिविधियों को किया जा सकता है। जिसकी पहली थीम जो है विद्यांजलि है, यानी कि विद्यालयों में एचएम्स प्रिंसिपल्स को ऑन बोर्ड करना है अपने स्कूल को। अगर वो विद्यांजलि पोर्टल पर लॉगिन नहीं किया है या उन्होंने अपना विद्यांजलि पोर्टल में अपने स्कूल को रजिस्टर नहीं किया, तो उन्हें पहली गतिविधि के में अपने स्कूल को vidyajali.education.gov.in पर अपने आप को रजिस्टर करना है। साथ ही साथ अपने स्कूल विद्यालय में जो है नोटिस बोर्ड पर अपने वॉलंटियर्स के नाम अगर हो सके तो चित्रों के साथ उनको लगा सकते हैं, जिनके बारे में आपके स्कूल में वॉलंटियर्स किस तरीके से मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। या तो वो शिक्षण भी हो सकता है और साथ ही साथ वो आर्थिक रूप से या किसी सामान सामग्री उपलब्ध कराने के लिए आपके स्कूल विद्यालय में वो जुड़े हों। जैसे कि हमारे विद्यालयों में NLIP यानी कि प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित कार्य चल रहा है, तो उसमें जुड़े हुए आपके स्कूल या आपकी कम्युनिटीज़ से उन लोग जो मदद कर रहे हैं उन वॉलंटियर्स को भी आप नोटिस बोर्ड के ऊपर उनके नाम लिख सकते हैं और सजा सकते हैं। साथ ही साथ प्रिंसिपल टीचर्स जो आपके विद्यालय में हैं या बच्चे हैं, वो उनके लिए एक ग्रेटिट्यूड लेटर्स वॉलंटियर्स को दे सकते हैं सम्मानित रूप से कि उनकी सेवाएं आपको मिल रही हैं, उसको धन्यवाद लेटर भी आप दे सकते हैं। साथ ही साथ कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। आसपास कम्युनिटीज़ में जाके रैली कर सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं। विद्यांजलि लोगो जो है उसके साथ चार्ट मेकिंग वॉलंटियर्स के साथ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि विद्यालयों में वॉलंटियर्स को जोड़ना ही इस दिन की गतिविधि का मुख्य उद्देश्य है। वॉलंटियर्स प्रोग्राम में यानी कि वॉलंटियर्स बनाओ अभियान में एक्टिविटीज़ आपको करनी है। तो उस एक्टिविटी के अंदर आपको वॉलंटियर्स को जोड़ना है, यानी कि अगर आप विद्यांजलि पोर्टल में लॉगिन करके अपने स्कूल को रजिस्टर कर लेते हैं या आपने पहले किया हुआ है, और नोडल ऑफिसर जो आपके एजुकेशन ऑफिसर्स होंगे उन्होंने आपको इसमें नोडल ऑफिसर्स ने आपको अगर आपके स्कूल को अलाउ किया हुआ है तो आपके वॉलंटियर्स उसमें दिखने लगेंगे या आप अपने वॉलंटियर्स को भी जोड़ सकेंगे। तो अगर विद्यांजलि पोर्टल खोलेंगे तो आपको ये दो तरीके के लॉगिन मिलेंगे, इंडिविजुअल लॉगिन, स्कूल लॉगिन और साथ ही साथ वॉलंटियर लॉगिन। तो वॉलंटियर लॉगिन जो है विद्यांजलि पोर्टल में नाम बदल कर उसमें NGOs और सहायक लॉगिन भी बनाया गया है, तो आप उनको भी लॉगिन में अगर आपके आसपास कम्युनिटीज़ में है तो उनको भी आप इनमें जोड़ सकते हैं। और टीचर्स स्टूडेंट्स डाइट इन मॉर्निंग असेंबली, अगर आपके स्कूल में मॉर्निंग असेंबली हो रही है तो वहाँ पर विद्यांजलि पोर्टल के बारे में बात कर सकते हैं। तो कल विद्यालय में अगर आप असेंबली या बच्चे आते हैं तो वहाँ पर आप या पेरेंट्स आते हैं तो आप इनकी चर्चा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं रेडियो पर, या आपका अगर TV चैनल पे एजुकेशनल प्रोग्राम आते हैं तो वहाँ पर भी आप इनकी जानकारी दे सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए जो मिनिस्ट्री ने कुछ पोर्टल के लिए ऑनबोर्डिंग में अगर आने वाली समस्याएं हैं तो उसके लिए PMU विद्यांजलि बनाया है, जिसका नंबर जो है 01123765602। आप इस पे कॉल कर रजिस्ट्रेशन से जुड़ी संबंधित चीज़ें पूछ सकते हैं। आपको कहीं समस्या हो पोर्टल पे तो इन नंबर पे आप जान सकते हैं। तो ये है वो पोर्टल जिस पर आपको अपने आप को स्कूल को रजिस्टर करना है। साथ ही साथ कोई NGOs या इंडिविजुअल आप वॉलंटियर के रूप में इसमें सर्विसेज देना चाहते हैं तो इंडिविजुअल में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और स्कूल नोडल्स जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स हैं या ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, वो इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो इसमें अपने स्कूल को हमको सिर्फ रजिस्टर करना है अपने आप को। ये वॉलंटियर्स जो रजिस्टर करेंगे वो आपके स्कूल में दिखने लग जाएंगे। मॉनिटरिंग सिस्टम है, साथ ही साथ मॉनिटरिंग सिस्टम कल का जो डेटा लिया जाएगा ट्रैकर के रूप में, जो प्रदेश रूप में लिया जाता है, प्रदेश में जो SNO होते हैं उनको ये सबमिट करना होता है। तो उसमें आपके स्कूल्स में कितने स्कूलों में पोर्टल्स पे आपने रजिस्टर किया वो डेटा मांगा जाएगा आपसे कल। और साथ ही साथ
न्यू वॉलंटियर्स आपने कितने रजिस्टर किए हैं अपने स्कूल के माध्यम से या स्कूल के द्वारा या आपके विद्यालय द्वारा, तो उनको यहाँ पे अंकित करना होगा। साथ ही साथ कितने पोस्टर्स विद्यांजलि कम्युनिटीज़ रैली आपने किए हैं वो भी लिख सकते हैं। तो आप इंडिविजुअल एक स्कूल एक रैली कर सकता है, तो साथ ही साथ स्टेट में ऐसे बहुत सारी रैली हो सकती हैं, है ना। तो आप अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं। हालांकि बारिश का मौसम है, अलग अलग तरीके के अवेयरनेस, डेंगू से संबंधित, मलेरिया से संबंधित आप आसपास कम्युनिटीज़ में साफ़ सफाई से संबंधित अवेयरनेस फैला सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें गतिविधियों में आपने कितने वॉलंटियर्स बनाए, वो गतिविधियां हैं। इस तरह की गतिविधियों को आपको इसकी फ़ोटोज़ भी खींचनी है और उनको अपलोड भी करना है। दूसरी गतिविधि कल के दिन की जो रहेगी वो है तिथि भोजन। तिथि भोजन के लिए भारत सरकार ने पहले भी स्टेट्स को कुछ सर्कुलर्स भेजे हैं, लेटर पत्रचार के रूप में किया गया है। उनका अवलोकन ज़रूर करें। जैसे कि 26 जून को भेजा हुआ उन तिथि भोजन से संबंधित गाइडलाइन है जो कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई है, उसमें उसकी जानकारी दी गई है, उसको ज़रूर अवलोकन करें क्योंकि इसकी जानकारी आपको तिथि भोजन करवाने के लिए होनी चाहिए। अगर आपके विद्यालय में कोई सेलिब्रेशन होता है या किसी भी कम्युनिटीज़ में किसी का सेलिब्रेशन, बर्थडे फंक्शन कुछ भी है, तो वो बच्चों को खाना खिला सकता है। तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है इस दिन, वो भी देखते हैं कि स्कूल में बच्चों को खाना किस तरीके से खिलाया जाता है और वो उसमें भागीदार बनते हैं खाना खिलाने में। तो ये भी कम्युनिटी एक्टिविटीज़ है जहाँ पर उनको जोड़ा सकता है भोजन, तिथि भोजन के रूप में। ये गाइडलाइन है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो भारत सरकार द्वारा है, और आपको जो सर्कुलर मिला है उसमें भी इसके बारे में है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। कौन से स्टैंडर्ड होना चाहिए खाना खिलाने के लिए, कितनी कैलोरीज बच्चों के लिए ठीक रहती है, साथ ही साथ और मेन्यू में क्या क्या हो सकता है खाने के। किसी भी प्रकार के जंक फूड्स, नूडल्स, चिप्स, चॉकलेट इसका वितरण ना करें। हालांकि गाइडलाइन में ये कहा गया है चॉकलेट, मगर हर बार अतिथि भोजन में देखा जाता है अमूमन कि मीठे के रूप में चॉकलेट सर्व की जाती है, जो कि इस नई गाइडलाइन में इसको साफ स्पष्ट लिखा गया है कि किसी भी प्रकार की चॉकलेट्स, है ना, जंक्स को नहीं सर्व किया जाना चाहिए। जंक्स में समोसा भी जो है वो जंक फूड के ही पार्ट है, इसीलिए उसको भी परोसा ना जाए। तो इसलिए ये सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रकार की बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ें जो हैं वो ना सर्व की जाएं। तो फूड सेफ्टी एंड क्लीननेस का ध्यान रखें। जो भी खाना है वो पहले टीचर और कुक ही खा के देखें, सुनिश्चित करें कि वो उसका टेस्ट ठीक है कि नहीं, अगर बिगड़ा तो नहीं है, इस चीज़ को सुनिश्चित करें। हैंड वॉश, बच्चे हाइजीनिक जो है हैंड वॉश करें। क्लीनिनेस का ध्यान रखें जहाँ पे वो बैठ के खाना खाया जा रहा है। और साथ ही साथ हर 100 दिन के अंदर अतिथि भोजन करवाने के लिए आप जब एनरोल करेंगे वहाँ से भी आपको डेटा मिल जाएगा, कोई ना कोई वॉलंटियर्स आपको इस तरीके से एक्टिविटी कराने के लिए मिल जाएंगे। कम्युनिटी अवेयरनेस भी चला सकते हैं, तो जिससे आपको पता चलेगा कि अतिथि भोजन होता है क्या है। आप कोई सेलिब्रेशन में स्कूल के साथ लोग जन भागीदारी कैसे कर सकते हैं, उनकी भागीदारी कैसे हो सकती है, ये भी बता सकते हैं। एसएमसी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो कल के दिन अगर विद्यालय में आप एसएमसी, संडे में कहीं प्रदेशों में संडे के दिन एसएमसी मीटिंग करते हैं, तो आप भी यहाँ पर एसएमसी मीटिंग कर सकते हैं, जहाँ पर मेन्यू डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर विद्यालय में कौन कौन सा खाना बन सकता है। इसके दिन हम अतिथि भोजन करेंगे, उसका मेन्यू कितना होना चाहिए, और किसका बर्थडे हमारे कम्युनिटीज़ में किसका बर्थडे आने वाला है, किसी विशेष दिन के या दिवस के रूप में मनाया जाना है, तो वहाँ पे खाना क्या होगा। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़, ये सिर्फ डिस्कशन किया जा सकता है कल के दिन। साथ ही साथ स्टेट लेवल पर इसकी इन्फॉर्मेशन जो है सभी डिस्ट्रिक्ट्स को वीसी के रूप या कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा तिथि भोजन के बारे में पहले से एडवांस में दी जानी चाहिए थी। और यहाँ पर अगर वॉलंटियर्स को पता हो कि आज संडे के दिन अलग अलग विद्यालयों में तिथि भोजन कराया जा रहा है जिसमें वो भी जुड़ सकते हैं, तो वो आपसे संपर्क करें। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तिथि भोजन से संबंधित जानकारियाँ या सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के रूप में भी आप डिस्ट्रिक्ट रूप में भी कर सकते हैं कि रविवार के दिन हम तिथि भोजन करवाने वाले हैं, कोई इच्छुक है तो वो संपर्क करें, तो आपको नंबर्स भी अच्छे से मिल जाएंगे। तिथि भोजन कराने के लिए ये गाइडलाइन है। और तो ये दोनों एक्टिविटियाँ मिलकर हमारी कल की जो है शिक्षा सप्ताह समाप्त होगा। आशा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से शिक्षा सप्ताह मनाया होगा इसी उद्देश्य से, और
आपको शुभकामनाएं कि आप और भी अच्छा काम करें। एक शिक्षक के रूप में, जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप ऐसे ही और नागरिक बच्चों को तैयार करें जो कि आने वाले समय में हमारे देश के लिए वो सुदृढ़ हो सके। इसके लिए आप सबको धन्यवाद।